यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। शैतान जो कि इब्लिस कहलाता है, प्रथमतः स्वर्गदूत था। स्वर्ग में, जन्नत में खुदा की इबादत करना उसे सौंपा गया काम था। निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना यह उसे दिया गया कार्य था। वह स्वर्गदूतों का लीडर था। कई दूत उसके अंडर थे। केवल और केवल परमेश्वर ही की स्तुति आराधना करना उसका कार्य था। वरन उसमें अहंकार समा गया। उसने स्वयं को ऊंचा किया। वो कैसे? निरंतर उठते बैठते खाते पीते सब कुछ करने के बाद प्रत्येक समय खाते वक्त भी केवल परमेश्वर की स्तुति आराधना, उठते बैठते सोते समय भी, स्वप्न में भी केवल परमेश्वर की स्तुति आराधना करना उसका कार्य था। सबसे बढ़िया जो काम है वह उसे सौंपा गया था। इस जगत में चारों लोक में हर तरफ देखा जावे तो सबसे बढ़िया अगर कोई काम है तो वह
परमेश्वर की स्तुति आराधना है, उसी में लीन रहना है, उसी का नाम जप करना है। और शैतान को, जो कि प्रथम का स्वर्गदूत था, उसे यह कार्य सौंपा गया था और वह भी इसे बखूबी करता था। सभी के सभी उसके जितने अंडर में स्वर्गदूत थे वे उसकी सुनते थे, क्योंकि वह उनके ऊपर लीडर के तहत नियुक्त था। एक उपाधि थी। जिस तरह से सुपरवाइजर के अंडर वर्कर्स होते हैं, ठीक उसी तरह वह सबका लीडर था, टॉप का, और उसके ऊपर परमेश्वर। वरन उसमें अहंकार, ऊंचापन, स्वयं को ऊंचा करना कुछ इस तरह से समा गया कि उसने देखा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब मेहनत मैं कर रहा हूँ, सभी स्वर्गदूतों को मैनेज भी मैं कर रहा हूँ, स्टेज को सजा रहा हूँ, महफिल को जमा रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और क्रेडिट परमेश्वर को जा रहा है। यही कारण है कि उसमें अहंकार समा गया। उसने स्वयं को ऊंचा उठा लिया, स्वयं को परमेश्वर के समान वह बनाने लगा, मानने लगा। बंड पुकार दिया उसने। जिस तरह से इस युग में पॉलिटिकली भाषा में कहूं तो बंड पुकारते हैं। प्रत्येक पार्टी में अगर इम्पोर्टेंस ना मिले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सब कुछ कार्य करने के बावजूद भी हर तरफ सेम सीन है। पार्टी के लिए कोई जी रहा है, कार्यकर्ता, नेता, बीता सभी किसी भी पोजीशन पे, वरन उन्हें इम्पोर्टेंस न मिले। इम्पोर्टेंस तो मिलती है, क्योंकि उनको जो कार्य दिया है केवल वही काम करना है और अपने एरिया को संभालना है, पोजीशन को, जगह, स्थान को। तो पूरी पार्टी को वही चलाता है, ऐसा निदर्शित हो जाता है। यही शैतानी सोच है। पार्टी यानी ब्रांड, केवल उस तक काम करना है, दिखेगा वो स्वयं, कार्यकर्ता, नेता, कोई भी। वरन यह सब सोच शैतान को जब ऊपर से नीचे को फेंका गया तब सबों में समा गई, क्योंकि सारा संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है और परमेश्वरीय राज्य उसी दुष्ट के ऊपर को
खड़ा किया गया है। क्योंकि जिस स्थान को शैतान ने रिक्त छोड़ दिया है, उसकी पूर्ति करने के लिए मसीहत की प्लानिंग हुई है। इसलिए तो जो भी पवित्रताई में पाया जाता है, यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है। स्वयं यीशु को भी शैतान कहा गया। बाइबल कहती है, स्वयं यीशु ने कहा है, अगर मुझे शैतान कहेंगे तो तुम्हें भी कहेंगे। यह उस बात को प्रमाणित कर देती है कि वह विश्वासी उस स्थान पर नियुक्त होगा जिस स्थान को शैतान ने स्वयं को ऊंचा उठाने के कारण छोड़ दिया था। अर्थात जब वह स्वर्गदूत था, उस स्थान को विश्वासी कैच करेंगे। वरन अगर विश्वासी स्वयं को ऊंचा उठाएंगे तो उनमें शैतान समा जाएगा। ओरिजिनली मैन ऑफ गॉड होगा, बिलीवर्स है, एक कलीसिया है। कलीसिया में प्रत्येक विश्वासी कार्यरत है अपने अपने स्थान पर। वर्शिपर, वॉलंटियर, सभी के सभी बिलीवर्स सबके सब अपने कार्य बखूबी से करते हैं। वॉलंटियर्स भी, और जो मैन ऑफ गॉड होता है वह भी उसके स्थान को संभाले हुए होता है। परमेश्वरीय कार्य केवल परमेश्वर की स्तुति आराधना होनी है। अगर किसी में भी अहंकार उत्पन्न हुआ तो वह बाहर किया जाता है, पार्टी से निष्कासित किया जाता है। फिर वह 2 दिन का बिलीवर रहे या 20 साल का, कोई भी पोजीशन पे क्यों न रहे, मैन ऑफ गॉड भी होवे तो भी वह बाहर किया जाएगा। परमेश्वर ही को प्रथम स्थान देना है।
जो स्वयं को ऊंचा करेगा वह आप ही नीचा किया जाएगा, नीचे को। वरन जो स्वयं को नम्र करता है, दीन करता है, नीचे को रखता है, वह आप ही ऊंचा किया जाएगा। इसलिए चाहिए कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से एवं दीनता से रहे, तो सही समय आने पर वह आप ही ऊंचा किया जाता है। यह एक प्रकार से कार्य है जो छूटना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में जिस तरह से शैतान ने स्वयं को ऊंचा करने के कारण जो उसे मिला था सबसे बढ़िया काम, उससे छूट गया। पूरी दुनिया में अगर कोई अच्छा काम है तो वो केवल परमेश्वर की स्तुति आराधना है। प्रत्येक बिलीवर जिनको सुसमाचार सुनाया जाता है, यीशु मसीह के मारिफत, उन्हें वह कार्य मिलना शुरू हो जाता है। उन्हीं के निजतम विश्वास के तहत वे अपनी अपनी पोजीशन को क्रिएट कर देते हैं। सरलता से अगर समझाऊं तो जिसके कर्ण हो वे ध्यान से सुने। संसार में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल ने बहुत से काम किए हैं उदर निर्वाह के लिए। जहां पर गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल शराब पीकर जाता था, उसके कारण काम छूट गए। कोई ऊपर की पोजीशन पे है, उसके ऊपर का अगर वह चिल्लाता, डांटता तो उसकी नहीं सुनता था, उसके कारण बहुत से कार्य छूट गए। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो काम को छुड़ा देते हैं, और इसके पीछे शैतान है। नकारात्मकता से भरा हुआ यह संसार उसे दुष्ट के वश में पड़ा है, जो खेकड़ा चाल चलता है। सब कुछ बताकर ही सुसमाचार मिलता है, ताकि विश्वासी दोबारा वे गलतियां न दोहराए। इस वक्त जो कार्य गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार,
दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। इसी कार्य को शैतान करने से रोक रहा है, वरन शैतान अपने ही जाल में फंस चुका है। इस वक्त गॉडमैन मकबूल इमानुएल को क्रोधित करने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए या फिर गुस्सैल बनाने के लिए शैतान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना फिर भी क्रोध दिलाने न पाएगा, क्योंकि वह जानता है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के कार्य का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह को मानते ही सभी प्रकार के बुराइयां दूर भाग जाती है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के विषय सुना जाता है, उसे कार्य मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और उसी से प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह पर किए विश्वास एवं किए प्रेम के कारण मिले स्थान को संभालना है और वहीं पर डेरा जमाना है। क्योंकि जो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, मुख से केवल वही दिखाई देता है। इसे भली बात याद रखना। पॉलिटिकली लैंग्वेज में समझाऊं तो बहुत से पार्टियां हैं जगत में। किसी भी कोने में कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता ऊपर को आता है तो वह पार्टी केवल ब्रांड के तहत दिखाई देती है, वरन वह कार्यकर्ता अगर ऊपर को आता है तो वही नज़र में आता है। जगह पर सीन को क्रिएट कर देता है और सभीयों में प्रचलित हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, परमेश्वरीय कार्य है। सब कुछ मुफ्त में होगा,
बिना दान दक्षिणा के परमेश्वर का कार्य होगा। सिंपल है, काम परमेश्वर का है तो स्पॉन्सर भी परमेश्वर ही करेगा। केवल काम करना आना चाहिए। यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना आना चाहिए। यही महत्व की बात है। Amen. Strong. Amen.